डॉक्टर निकुल पटेल जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर निकुल पटेल जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस पूरे मामले पर पहली प्रतिक्रिया क्या है। जिस तरह से नवनीत राणा ने बयान दिया और बीजेपी अब ये कह रही है कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, साथ ही पुराना बयान याद दिलाया जा रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी का, यानी कि अगर उन्होंने कोई बात गलत कही तो आप भी उसका जवाब देंगे। सही बात है। कोई भी अगर गलत करे तो हम भी गलत करेंगे। ये संवैधानिक रूप से बहुत ही गलत बात है। और अगर पुलिस या कानून व्यवस्था हटाने की बात अगर भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है तो वो ओवैसी की पार्टी से कम नहीं है। यानी अगर एक तरह से देखें तो ये आतंकवाद का एक नया रूप ही हम बता सकते हैं। अगर 10 साल से प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर अपना शासन चला रहे और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि देश के अंदर एक ऐसा जगह है जहां पे ऐसी घटनाएं घट रही है, जहां पे इतनी तकलीफें आ रही है, तो ये उनको भी आत्ममंथन और सोचने की बात है। अगर हम भारत की बात करें तो अहिंसा परमो धर्म के नाम पर हमने ये देश को आजाद करवाया था। और हम हिंदू सभ्यता यानी ऐसी सभ्यता है जो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग और वसुधैवम कुटुंबम में बिलीव करने वाले लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बयान बता रहा है कि वो वसुधैव कुटुंबम में बिलीव नहीं करते और अहिंसा परमो धर्म में भी बिलीव नहीं करते। मारो काटो, ये जो बात जो रख रहे हैं वो सही में दुखदाई है। और अगर चुनाव आयोग इस समय कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो वो दिखा रहा है कि क्यों नहीं ले रहा है। हमारी भी अनुरोध है चुनाव आयोग से कि ये जो भी प्रतिक्रिया चुनाव के टाइम पे आई है एक भड़काऊ भाषण के रूप में लेना चाहिए और तुरंत ही उसका नोटिस जारी किया जाए। कंटेस्ट कोई भी हो, लेकिन वो कंटेक्स्ट के अनुसंधान अगर चुनाव पे उसका असर हो रहा है और हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा प्राथमिक प्रतिक्रिया है। ये भी जानना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि सभी राजनीतिक दल धर्म को अपने अपनी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? धर्म के मुद्दे पर हर कोई अपना अपना अलग अलग तरीके से स्टैंड रख रहा है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण हो रही है। डेफिनेटली अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में किस तरह समुदाय हिंदू मुस्लिम जो बात कर रहे हैं, तो अगर वहीं से शुरुआत हो तो शायद ये नीचे के श्रेणी के जो नेता है ऐसे शब्द के उपयोग ना करे। पर हम इतना ही कहेंगे कि देश के अंदर हर एक नागरिक जो जन्म से जी। नागरिक बनता है ना कोई धर्म से। और धर्म नीति और राजनीति दो अलग चीज है। जी। और उसको हर एक नेता को ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे भड़काऊ भाषण से डेफिनेटली दो दो धर्मों के बीच एक और ज्यादा खाई पैदा होगी और उसका सीधा असर देश पे पड़ेगा। और पुलिस हटाने की बात तो कतई कोई भी लेवल पे जी। मुमकिन नहीं है कि ये संवैधानिक रूप से एकदम